A very good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain English subject of class 6. The name of the chapter is The Artist of Mithila, Madhubani Paintings. Theme of the chapter is Art and Culture. In previous video, dear students, I had already explained you the half story. Again, I am giving you the overview. Let's again start with kickstart. India has a rich tradition of a folk art. Folk art painting includes the Warli art of Gujarat, Patachitra painting from Odisha, the Nirmal painting of Andhra Pradesh, and other such folk art forms. अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया की तो इंडिया जो है मेनली वहाँ पर जो है ट्रेडिशनली फोक आर्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब फोक आर्ट की बात करें तो उसमें हम लोग पेंटिंग की हेल्प से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे गुजरात में जो है वारली आर्ट पेंटिंग होती है, देन उड़ीसा में जो है पताचित्रा पेंटिंग होती है, आंध्र प्रदेश में जो है हमारी निर्मल पेंटिंग होती है। तो इस तरह से बहुत सारी जो है फोक आर्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है। मधुबानी पेंटिंग ऑल्सो रेफर्ड टू एज ए मिथिला आर्ट। अब मधुबानी पेंटिंग भी क्या है, एक टाइप ऑफ पेंटिंग है जो मिथिला आर्ट में रिप्रेजेंट की जाती है एज इट फ्लरिशेज इन द मिथिला रीजन ऑफ द बिहार। अब जो मिथिला रीजन है वो कहाँ पर है, बिहार में है। इज करेक्टराइज्ड बाय द लाइन ड्राइंग फील्ड बाय द ब्राइट कलर्स एंड द कंट्रास्ट और द पैटर्न। अब वो जो पेंटिंग बनाई जाती है उसमें लाइंस बनाई होती है और उसमें हम लोग ब्राइट कलर यूज़ करते हैं और कई तरह का कंट्रास्ट ऑफ कलर्स का पैटर्न बनाया जाता है। फाइंड आउट मोर अबाउट द आर्ट फॉर्म फ्रॉम दिस इंटरव्यू विद द फोक आर्टिस्ट। अब इस चैप्टर में मेनली हमने क्या पढ़ा था कि इंटरव्यू है। अब वही जो फोक आर्टिस्ट है वो एग्जैक्टली सारी क्लेरिफिकेशन कर रही है एक स्टूडेंट को कि कैसे कैसे वो पेंटिंग करती थी। So you must have drawn and scribbled on the walls with the pencils or a crayon, especially when no one was looking. Well, humans in a very ancient time began painting the same way, using colors from plants and flowers to paint on the cave walls and floors. बेटा हम ऑलरेडी हमें पता है, अगर एक छोटे बच्चे की हम बात करते हैं, अगर रूम में उसको कोई नहीं देखता है तो वो क्या करता है, दीवारों पर पेंसिल के साथ स्केच पेन के साथ कुछ ना कुछ लिखता है। तो अगर हम लोग पुराने समय की बात करें तो उस टाइम जो लोग थे पेंटिंग करने के पर्पस के लिए फ्लावर्स को और प्लांट्स को यूज़ करते थे वॉल्स और फ्लोर को वो डेकोरेट करने के लिए। एंड दे पेंटेड सो ब्यूटिफुली दैट दिस ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग was kept alive, sometimes by the kings and the rich nobles, more often by the common people themselves in their own communities। और यही जो प्रथा है लाइक सजाने की वो राजाओं के घरों में भी की जाती थी और काफ़ी अमीर लोगों के घरों में भी की जाती थी। सो दीज स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग हैव कम डाउन द जनरेशन एंड हैव बिकम अ पार्ट ऑफ द फोक आर्ट ऑफ अवर कंट्री। अब इसी तरह का जो पैटर्न था पेंटिंग का वो जनरेशन टू जनरेशन यूज़ करना स्टार्ट हो गया। India is like a 3280483 square kilometer large museum with many art galleries, some natural, some man-made, some ancient, some modern। अगर हम बात करते हैं इंडिया की तो इंडिया में 3280483 स्क्वायर किलोमीटर लार्ज म्यूज़ियम है जहाँ पर बहुत सारी आर्ट गैलरीज प्रेजेंट हैं। कुछ नेचर से रिलेटेड है, कुछ मैनमेड हैं, कुछ पुराने समय को प्रिटेंड करती हैं और कुछ मॉडर्न हैं। और इवन हमें पता है कि एवरी रीजन्स हैज़ इट्स ओन स्कूल ऑफ आर्ट एंड इट्स ट्रेडिशन ऑफ अ पेंटिंग। ईच हैज़ अ प्रीशियस सीक्रेट्स हैंडेड डाउन from master to the pupil and mother to the daughter, one generation to the next, and one such school is the Mithila school art, also known as a Madhubani painting। हम सबको पता है कि हर एक रीजन में क्या है, एक स्कूल ऑफ आर्ट होता है जिसमें मेनली क्या करते हैं, कलर्स की हेल्प से अपने ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे
एक मास्टर असिस्ट करता है प्यूपिल को, मदर असिस्ट करती है डॉटर को, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। सो उन्हीं में से एक जो स्कूल है वो है मिथिला स्कूल ऑफ आर्ट, जिसको हम लोग मधुबानी पेंटिंग भी कहते हैं। Down the lanes of a modern Mithila artist, painstakingly create one masterpiece after another drawing, tinting, coloring on the walls and floors, and today, and more often than not on handmade पेपर। अब इसी तरह से ये जो मॉडर्न मिथिला आर्टिस्ट थे उन लोगों ने क्या किया, अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, और क्रिएटिविटी दिखाकर उन्होंने कई तरह के चित्र बनाए, उसमें कई तरह के उन्होंने कलर किए, दीवारों को कलर किया, फ्लोर्स पे किया। तो इस तरह से उनके हैंडमेड एक पेंटिंग्स बनना स्टार्ट हो गई। So almost everyone in a Mithila knows this tradition art, but some have special gift for it. अब मोस्टली अगर देखा जाए तो सब लोगों को पता है कि जो मिथिला है उसमें जो है वो फेमस है अपनी ट्रेडिशनल आर्ट के लिए, और कुछ को तो ये गॉड गिफ्टेड भी था। अ गिफ्टेड आर्टिस्ट इन द मिथिला ट्रेडिशन, शशिकला देवी शेयर्स द कलरफुल सीक्रेट्स ऑफ द मिथिला विद द स्टूडेंट्स फ्रॉम मैनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अब हमने मेनली इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि जो मिथिला के ये जो शशिकला देवी हैं, एक एमिनेंट पर्सनालिटी है, उन्होंने अपनी सारी ये ट्रेडिशन पेंटिंग से रिलेटेड बच्चों के साथ अलग अलग स्कूल्स में जाकर और कॉलेजेस में जाकर अपनी सारा एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर किया है। सी दीज आर द पिक्चर्स, ये कुछ मैंने पिक्चर्स डाले थे कि मिथिला पेंटिंग कैसे की जाती है। सो देयर इज़ ए हार्डली एंड द शेडिंग इन द मिथिला पेंटिंग। अब वो पेंटिंग से पता चल रहा है। नाउ अब इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है बेटा शशि कला देवी के बीच में और सपना के बीच में। तो जो ये जो पेंटिंग की मैंने पिक्चर बताई है उसमें मेनली बता रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा शेडिंग की है उन्होंने। द आर्टिस्ट यूज द सॉफ्ट फ्लैट टोन्स to show roundness, proportion and the distance, and the sharp bold lines and curves to show force and feeling and the emotions। और इन पेंटिंग का मेन पर्पस ये नहीं होता कि सिर्फ इसको कलर करना है। जो आर्टिस्ट इसमें लाइंस बनाता है या टोन्स बनाता है, एक प्रोपोर्शनैलिटी पर वो चीज़ों को बनाते हैं, शार्प बोल्ड लाइंस बनाते हैं, कर्व्स बनाते हैं, और इवन उन पेंटिंग की हेल्प से वो फीलिंग्स और इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। स्वप्ना, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ए मिथिला पेंटिंग? स्वप्ना ने शशिकला देवी जी से पूछा कि क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मिथिला पेंटिंग में? शशिकला देवी, इट इज़ द खोपार, अ स्पेशल कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन दैट इज़ अ मस्ट एट ऑल वेडिंग सेरेमनीज। ये एक खोबार एक हमारा स्पेशल कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन होता है जो मोस्टली सब वेडिंग सेरेमनीज में होता है। स्वप्ना, वेयर इज़ इट पेंटेड? ऑन द फ्लोर लाइक रंगोली। अब ये होता कहाँ पर है पेंटेड? क्या फ्लोर पर जैसे एक रंगोली होती है? शशिकला देवी, no, on the walls. In fact, a separate room is made for the bride and the bridegroom, which is called the Kobar ka ghar, and this special design is painted on its wall। शशिकला देवी जी ने आंसर दिया, नहीं नहीं, ये वाली जो पेंटिंग्स होती है दीवार पर बनाई जाती है। इवन एक सेपरेट रूम होता है दूल्हे और दुल्हन का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोबार का घाट, और ये स्पेशल टाइप ऑफ डिज़ाइन जो है वॉल्स पे पेंटेड किया जाता है। सी द पिक्चर बेटा, इस तरह से वो वॉल्स पर पेंट वगैरह करते हैं। देन स्वप्ना, इन कलर्स में क्या हम पेंट करते हैं? शशिकला देवी, ओ येस, बट मेनली इन रेड एंड नो ब्लैक इज यूज्ड एनीवेयर। ब्लैक इज इन एन ऑस्पिशियस यू सी। शशिकला देवी जी ने कहा हाँ कलर से ही करते हैं, पर मेनली हम कौन सा कलर ज़्यादा यूज़ करते हैं? रेड। ब्लैक हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो ब्लैक है उसको शुभ नहीं माना जाता है। स्वप्ना, वेयर डू यू गेट योर कलर्स फ्रॉम? स्वप्ना ने पूछा आपको ये कलर्स मिलते कहाँ थे? शशिकला देवी, वेल वी मेक अप आर ऑन। शशिकला देवी जी ने बोला हम ये कलर्स खुद बनाते थे। फॉर रेड वी यूज़ प्लेन सिंदूर मिक्सड विद द मिल्क। रेड के लिए हम क्या करते थे? प्लेन सिंदूर को लेते थे और उसको मिल्क के साथ मिक्स कर देते थे। फॉर येलो वी यूज़ हल्दी, और येलो के लिए हम लोग हल्दी यूज़ करते थे। इफ़ वी वांट अ ग्रीन
bean, we grind fresh bean leaves and extract the juice. और अगर हमें ग्रीन कलर चाहिए होता था तो हम क्या करते थे, जो बीन लीव्स होते थे उनको हम लोग ग्राइंड करते थे और उसका एग्जैक्ट जो है जूस निकालते थे. तो इस तरह से हम लोग कलर बनाते थे. सो अपना वाई ओनली बीन लीव्स, ऑल द लीव्स आर ग्रीन, आरंट दे? कांट वन यूज जस्ट एनी काइंड ऑफ अ ग्रीन लीव्स? अब स्वप्ना ने शशि कला देवी जी से पूछा कि बीन के लीव्स ही क्यों लेने थे, बाकी भी तो लीव्स जो होते हैं वो सब ग्रीन कलर में होते हैं, तो हम जो है सिर्फ बीन के ही लीव्स आप क्यों यूज़ करते थे. Shashikala Devi, other leaves would not be of any use, I know, because I have tried several without the least success. शशिकला देवी जी ने बोला कि हमने बहुत सारे पत्तों को यूज़ किया था, बट वो सारे पत्तों में से हमें कोई भी रिजल्ट नहीं आया, जिसकी वजह से हम लोग बीन के लीव्स को ही यूज़ करते थे. स्वप्ना, डू यू मीन टू से डैट यू डोंट यूज़ ब्लैक एट ऑल इन द मिथिला पेंटिंग? स्वप्ना ने बोला, आपका क्या ये कहना है कि आप कहीं पर भी जो है ब्लैक कलर नहीं यूज़ करते थे मिथिला की पेंटिंग में? शशिकला देवी, नो, इन खोबार और फॉर अदर ऑस्पिशियस ओकेशन. शशिकला देवी जी ने कहा, नहीं, सिर्फ खोबार और कोई अच्छे काम, कोई शुभ चीज़ें अगर हम करते हैं तो वहाँ पर हम लोग ब्लैक कलर्स को यूज़ नहीं करते थे. बट वेन वी वॉन्ट अ ब्लैक फॉर ऑर्डिनरी यूज़ वी मेक इट फ्रॉम सूट द वे वन मेक्स अ काजल. बट अगर हमें ब्लैक कलर चाहिए होता था तो हम इनने उसको कहाँ से बनाते थे? काजल से बनाते थे. वी लाइट अप एन अर्थन लैम्प एंड होल्ड अ यूटेंसिल ओवर इट एंड देन मिक्स द सूट विद द केरोसिन व्हेन वी पेंट. हम वो ब्लैक कलर कैसे बनाते थे? हम जो हमारे पास एक अर्थन लैम्प होता था जिसको दिया कहते हैं, उसको पूरी रात हम लोग जलाते थे और उसको एक यूटेंसिल में हम लोग होल्ड करके रख देते थे और फिर वो जो ब्लैक कलर का सूट होता था उसको हम लोग केरोसिन के साथ मिक्स करके पेंट कर देते थे. स्वप्ना, व्हाट इज स्पेशल अबाउट द खोबार? अब स्वप्ना ने पूछा कि खोबार में क्या स्पेशल है, खोबार किस लिए फेमस है? शशिकला देवी, यू नो इट्स ऑलवेज पेंटेड इन द सेम वे यूजिंग द सेम सिम्बल्स इन अ गिवन एन ऑर्डर. शशिकला देवी ने बोला कि ये आपको पता है कि इनको जो हम लोग पेंट करते हैं वो एक ही तरीके से करते हैं और इवन एक ही जैसे सिम्बल्स को यूज़ करते हैं और उनको एक ही ऑर्डर में लगाते हैं. ईच सिंबल हैज़ इट्स स्पेशल मीनिंग, और हर एक सिंबल का क्या होता है, अपने आप में एक मतलब होता है. फॉर इंस्टेंस, लोटस लीव्स इन अ खोबार से that just as the lotus leaves flourish in the water, so may the bright happiness flourish. जैसे लोटस के पत्ते जो है पानी में होता है तो वो क्या करते हैं, बहुत ही एक अच्छा सा माहौल हमारे सराउंडिंग में बना देते हैं. ऐसे ही जो लोटस लीव्स हैं वो हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो दुल्हन है वो अपना जीवन खुशी से व्यतीत करे. स्वप्ना, वट डू द अदर सिम्बल्स मीन? इसके अलावा जो आप और सिम्बल्स यूज़ करते हैं उसका क्या मीनिंग होता है, उसका क्या मतलब होता है? शशिकला देवी, द खोबार इज़ अ फील्ड विद द फिगर्स ऑफ शिवा एंड पार्वती. अगर हम लोग खोबार की बात करते हैं, वही जो पेंटिंग बनाते हैं उसमें हम लोग शिव और पार्वती जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं. लोटस होता है, सीड्स होता है, फिश होता है, बर्ड्स होती है, पीकॉक्स होता है एंड बम्बल बीज होती है. सो दीज आर इवन द सन एंड द मून, द 9 प्लैनेट्स एंड ऑल्सो द सी. हम इसमें इसके अलावा सन, मून को भी, कई बार 9 प्लैनेट्स को भी और सी को भी रिप्रेजेंट करते हैं. सो दीज ऑल सपोज टू बी द विटनेस सो द मैरिज. हम ये सब इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं पेंटिंग में कि वो सब क्या हैं, विटनेस हैं उस मैरिज के, कि वो जो शादी हुई है इन सब के अंडर हुई है. स्वप्ना, is खोबार the only a popular form of a Mithila art?
क्या खोबार ही है जो सबसे ज़्यादा फेमस है मिथिला आर्ट के लिए? शशिकला देवी: नो, दैट्स नॉट ऑल। नहीं, ऐसा नहीं है। अनदर पॉपुलर फॉर्म ऑफ ए मिथिला आर्ट इज़ द कमालदाह। उसके अलावा एक और पॉपुलर आर्ट है मिथिला की जिसको हम कमालदाह कहते हैं। इट लुक्स लाइक अ गार्लैंड ऑफ अ लोटस फ्लावर, द सेंटर ऑफ विच द ब्राइड रूम fills up with the सिंदूर एंड सेंड्स टू द ब्राइड। ये मेनली जो है किस तरह से दिखती है, जैसे लोटस फ्लावर की कोई माला बनी हो जिसके सेंटर में हम लोग जो है दुल्हन का कमरा होता है उससे फिल किया जाता है, जिसमें सिंदूर भी होता है और फिर उसको हम लोग सेंड करते हैं दुल्हन के कमरे में। स्वप्ना: आर ऑल मिथिला पेंटिंग रिलेटेड टू द मैरिज रिचुअल? क्या जितनी भी मिथिला की पेंटिंग है वो सब शादी के रीति रिवाज के लिए ही होती हैं? शशिकला देवी: टू मैरिज और टू अदर रिलीजियस फेस्टिवल्स। शशिकला देवी जी ने बोला शादी के लिए और भी कई रिलीजियस फेस्टिवल्स के लिए भी होती है। ईच पूजा कॉल्स फॉर अ स्पेशल काइंड ऑफ ए अल्पना। हर एक पूजा की जो है अपने आप में एक महत्व कांक्षा होती है जिसको हम लोग अल्पना कहते हैं। तो अल्पनास आर द ड्रॉन यूजिंग अ ग्राउंड राइस मिक्सड विद दियर वाटर। अब जो अल्पना है वो मेनली कैसे बनाया जाता है? ग्राउंड में बनाते हैं हम लोग राइस को मिक्स करके पानी के साथ। द वन ड्रॉन इन द विंटर फॉर द कार्तिक टू एकादशी इज ड्रॉन ऑन द फ्लोर ऑफ द कोर्टयार्ड एंड कंटिन्यूस राइट अप टू द पूजा रूम। तो विंटर में मेनली क्या किया जाता है, कार्तिक की एकादशी में फ्लोर पर जो है इसे बनाया जाता है और कंटिन्यूसली ये चीज़ बनाने पूजा रूम में बनाने के बाद वहाँ पर पूजा की जाती है। सी दिस काइंड ऑफ द पिक्चर्स, इस तरह से बेटा वो लोग बनाते हैं, ये पिक्चर्स होती हैं। देन there the khatpar, a rectangular pattern drawn in the bridegroom house when the bride steps in for the first time। और सबसे पहले जब दुल्हन अपने ससुराल में आती है तो उनके स्वागत के लिए खातबार एक रेक्टेंगुलर पैटर्न की ड्राइंग बनाई जाती है उसके स्वागत के लिए। स्वप्ना: आर दिस ट्रेडिशन एंड द रिचुअलिस्टिक पेंटिंग स्टिल एज मच पार्ट ऑफ ए लाइफ एज दे यूज टू बी? क्या ये जो ट्रेडिशनल और जो उनके रीति रिवाज चल रहे हैं और जो रिचुअलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग पेंटिंग बनाते हैं, क्या वो उनकी लाइफ का पार्ट भी बनती है? शशिकला देवी: येस ऑफ कोर्स, मिथिला आर्ट इज स्टिल वेरी मच पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। तो शशिकला देवी जी ने बोला हाँ, ये ऐसा ही होता है क्योंकि जो मिथिला आर्ट में हम लोग पेंटिंग बनाते हैं वो हमेशा लाइफ्स के साथ ही रिलेटेड होती है। स्वप्ना: वन लास्ट क्वेश्चन, द वीमेन पेंटर्स ऑफ द मिथिला लिव्ड इन अ क्लोज सोसाइटी, व्हाट लेड द वीमेन पेंटर्स टू शेयर देयर वर्क विद द लार्ज वर्ल्ड? स्वप्ना ने बोला ये एक आखिरी क्वेश्चन है कि जो वीमेन है मिथिला की वो मेनली एक छोटी सी सोसाइटी में रहती हैं, पिछड़ेपन जैसे हम लोग कहते हैं वहाँ पर रहते हैं, तो कैसे ये जो वीमेन पेंटर्स हैं वो अपनी वर्क को शेयर कर सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में? शशिकला देवी: देयर वॉज ए टेरिबल अर्थक्वेक इन 1934 इन दियर रीजन। अगर हम लोग बात करें तो 1934 में बहुत ही अद्भुत एक भूकंप आया था इस रीजन में। विलियम आर्कर देन द लोकल कलेक्टर वेंट टू इंस्पेक्ट द डैमेज इन द मिथिलास विलेजेस एंड सॉ द वॉल एंड द फ्लोर पेंटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जो विलियम एंकर थे और जो लोकल कलेक्टर थे वो सब के सब आए थे मिथिला विलेजेस में कि क्या क्या डैमेजेस हुए हैं उनको देखने के लिए। तो उन सब ने दीवारों को देखा और फ्लोर की पेंटिंग को देखा सबसे पहली बार। लेटर ही वेंट बैक विद हिज वाइफ मिल्ड्रेड एंड फोटोग्राफ्ड अ नंबर ऑफ देम। फिर वो वापस से आए अपनी वाइफ के साथ, मिल्ड्रेड के साथ, और उन्होंने कई फोटोज़ वगैरह खींची वहाँ पर।
They recognized their great beauty and got them published in several magazines. उनको वो ऐसा लगा कि यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा सुंदरता है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है, बहुत अच्छे से चीज़ें बनाई है और उन्होंने बहुत सारी मैगजीन्स में उसको पब्लिश कर दिया. सो दिस गॉट द अटेंशन ऑफ द आर्टिस्ट एंड द स्कॉलर्स, जिसकी वजह से लोगों का उनकी तरफ ध्यान गया. ठीक है. और इवन एंड इससे ये भी हुआ कि जो आर्टिस्ट थे और जो स्कॉलर्स थे जिन्होंने इन चीज़ों को बनाया था, वो उनकी तरफ भी लोगों का ध्यान गया. सो इन द 1950s and early 1960s century, several Indian scholars and artists visited the region and also become enamored by the painting. तो 1950 सेंचुरी और 1960 सेंचुरी की हम बात करें तो बहुत सारे इंडियन स्कॉलर्स और आर्टिस्ट जो थे इस रीजन में आए और वो इन सब पेंटिंग वालों से मिले और ये इस ढंग से जो सभी थे काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे. In 1966 there was a draft in the same region और फिर 1966 में अगेन जो है इस रीजन में जो है आप कह सकते हो ड्राफ्ट आया. सो द ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स ब्रॉड सेंट भास्कर कुलकर्णी एंड ए आर्टिस्ट टू मिथिला टू encourage the women to make the painting on a paper that they could sell in order to generate money for their families. तो इस तरह से उन लोगों ने बोला कि ये जो आप लोग सारी पेंटिंग करते हो, आप उन पेंटिंग को, वो जो भास्कर कुलकर्णी थे उन्होंने बोला कि उन्होंने इनकरेज किया मिथिला की वीमेन को कि आप ये सारी पेंटिंग्स पेपर पे बनाओ ताकि हम उसको सेल कर सकें और आपको अपनी फैमिलीज को चलाने के लिए कुछ ना कुछ पैसा मिले. सो दिस क्रिएटेड अ न्यू सोर्स ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम. तो इस तरह से हम लोगों के लिए ये एक नई सोर्स ऑफ इनकम बन गई कि हम लोगों को सिर्फ एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट नहीं रहते, हम लोग नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी जनरेट कर सकते हैं. द वीमेन क्रिएटेड अ न्यू सोर्स ऑफ ए नॉन एग्रीकल्चर इनकम. इस तरह से जो वीमेन थी उन लोगों ने अपने लिए एक नॉन एग्रीकल्चर इनकम जनरेट कर ली थी. द वीमेन आर्टिस्ट वर इनकरेजेस टू प्रोड्यूस पेंटिंग्स रिप्रेजेंटिंग देयर ट्रेडिशन ऑन अ हैंडमेड पेपर. तो इस तरह से जो वीमेन आर्टिस्ट थे उन लोगों को इनकरेज किया गया, मतलब इनकरेज का मतलब मोटिवेट किया गया कि आप अपनी ई पेंटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और उसमें बहुत सारे ट्रेडिशंस को रिप्रेजेंट करें और हैंडमेड पेपर पर बनाएं. तो सिंस देन द पेंटिंग हैज़ बिकम अ प्राइमरी सोर्स ऑफ ए इनकम फॉर स्कोर्स ऑफ द फैमिली. तो इस तरह से वो जो पेंटिंग थी वो मेनली उनका एक सोर्स ऑफ इनकम का भी काम करना स्टार्ट हो गई थी और वो अपनी फैमिली को बहुत ही अच्छे से देख पा रही थी. So the chapter is written by Target Maxim. I hope so. Chapter is clear to all. Please student read the content from the book. If you have any query, send it on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.